आप इसी क्षण वल्कल धारण कर अरण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आपके राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री सज्ज है यहाँ पर, उसी से हमारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होने का अवसर दीजिए। चतुरंगिनी सेना सहित ये सुसमृद्ध कौशल देश पर अब हमारा पुत्र भरत शांति से शासन करे। वेवर क्या है ये हमें बताए माते। उन्हें पूरा करने के लिए हम राम! पिताश्री, रामचंद्र, क्या हुआ? नहीं नहीं, ये केवल उसके लिए वर है। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस अयोध्या के लिए श्राप है, क्रूर श्राप है। पिताश्री शांत हो जाइए। पिताश्री उद्विग्न ना हो। पिताश्री शांत हो जाइए। नहीं रामचंद्र, नहीं। महामंत्री जी, छोटी माता और पिताश्री की बातें सुनकर किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। लक्ष्मण, आवेश में आकर कोई निर्णय मत लो। नहीं मंत्रीवर, भ्राता के राज्याभिषेक के विषय में जानकर छोटी माता उसे रोकने के उद्देश्य हेतु कोई कुचक्र रच रही है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। मैं उस कुचक्र का नाश करके भ्राता रामचंद्र के राज्याभिषेक का मार्ग सुगम कर दूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत। उतावले मत हो। छोटी माता के वरों का विषय ज्ञात होने दो, तब तक कोई भी आतुर निर्णय मत लो। जैसी आज्ञा मंत्रीवर, परंतु रामचंद्र के राज्याभिषेक में यदि किसी ने विघ्न डाला तो मैं इसे सहन नहीं करूंगा। पिताजी, वचन पालन में रघुवंश की कीर्ति धूमिल ना हो, आपने ऐसा ही आचरण किया है। आगे भी उस कीर्ति को कोई हानि ना पहुंचे, ये आपके पुत्रों का कर्तव्य है। माता ने आपसे क्या वर मांगे हैं ये हमें बताइए पिताजी। माता ने हमसे ये कहा है कि वो सिर्फ हम ही पूर्ण कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। कहिए पिताश्री, कृपया कहिए। रामचंद्र, माते, हमारे पिताश्री अकथनीय पीड़ा में हैं। आप ही कहिए, हमारे पिताजी को आपकी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करनी है? वह कितनी भी अप्रिय क्यों ना हो, हम उसे बिना संकोच पूर्ण करेंगे। अब हमारा मन शांत हुआ रामचंद्र। पितृवाक्य परिपालन में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। रामचंद्र, हमने आपके पिताश्री से बस इतना ही मांगा। पहले वर के रूप में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर के रूप में आप 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए तत्काल अरण्य को प्रस्थान करेंगे। बस इतना ही। अब बताइए रामचंद्र, अपने पिता को वचन भ्रष्ट होने का अवसर देंगे आप, या उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का कर्तव्य निभाएंगे आप रामचंद्र?
और यदि पितृवाक्य इतना ही पवित्र है तो आप इसी क्षण वल्कल धारण कर अरण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आपके राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री सच है यहाँ पर, उसी से हमारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होने का अवसर दीजिए। चतुरंगिनी सेना सहित ये सुसमृद्ध कौशल देश पर अब हमारा पुत्र भरत शांति से शासन करे। रामचंद्र, आप अपने पिताश्री के बहुत ही प्रिय पुत्र हैं ना, और इसीलिए ऐसे विषय में आपसे कैसे कहे, इसी संकोच में वो संकट में है। रामचंद्र लज्जा से कुछ कह नहीं पा रहे हैं वो, और इसीलिए उनकी बात मानकर दशरथ महाराज के पुत्र इस कीर्ति के पात्र बन गए आप। संपूर्ण जगत आपकी पितृवाक्य परिपालक कहकर प्रशंसा करेंगे। राम, पिताश्री, रामचंद्र। ये क्या उर्मिला, तुम्हारा श्रृंगार ठीक से नहीं हुआ? मैं देख रही हूँ कि मेरा श्रृंगार युवरानी की भगिनी के अनुरूप है या नहीं। ऐसा क्यों? संदेह है क्या? तुम तो स्वयं युवरानी जैसी दिख रही हो। यह अतिशयोक्ति नहीं है। सच में? मेरा श्रृंगार आपके श्रृंगार से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं अभी अपने ये आभूषण उतारकर ये श्रृंगार थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। नहीं उर्मिला, ऐसा मत करो। मैंने तो बस विनोद में कहा और कुछ नहीं। तुम युवरानी की भगनी अपने श्रृंगार से दिखती हो या फिर हम दोनों के बीच के प्रेम से? आप युवरानी बने, महारानी बने या फिर ना भी बने, हम दोनों का भगिनी वात्सल्य क्या मिथ्या हो जाएगा? आपकी ये भगिनी सदा अपनी बड़ी बहन का ही अनुसरण करेगी। तुम्हारे पति मेरे पति का अनुसरण करते हैं, वैसे ही तुम भी मेरा अनुसरण करती हो। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, परंतु हमारी इस अनन्य प्रीति को देखकर सब प्रशंसा करें तो वही आनंद है। राम लक्ष्मण कैसे अद्भुत भ्राता हैं, ये सारा संसार अभिमान से कहता है। वैसे ही सीता उर्मिला अद्भुत भगिनियां हैं कहकर यदि संसार प्रशंसा करे तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? वो सौभाग्य मेरा है, इस पर मुझे गर्व है। सीता दीदी, आपके युवरानी बनने के पश्चात युवराज के साथ प्रजा पालन के कर्तव्यों में भाग लेने का अवसर मुझे भी प्राप्त होगा ना? ये भी कोई पूछने की बात है? आरंभ से ही लक्ष्मण श्री रामचंद्र की छाया की भांति उनका अनुसरण करते आए हैं। श्री रामचंद्र के युवराज बनने पर भी क्या लक्ष्मण उस कर्तव्य को भूल जाएंगे? मैं जैसे अपने पति का अनुसरण करती हूँ, तुम वैसे ही अपने पति का अनुसरण करना, और इसी प्रकार हम सब मिलकर अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। आप जैसी उदार मन की भगिनी को पाकर आज तो मैं धन्य हो गई। पिताश्री, अपनी व्याकुलता त्याग दीजिए। हमें आपके वचन पालन का सुअवसर मिला, इस पर हमें गर्व है, कोई संकोच नहीं है। रघुवंशियों के लिए दिए गए वचन का पालन करना किसी भी पद या अधिकार से श्रेष्ठ है।
पितृवाक्य परिपालन से अधिक परम पवित्र कर्तव्य हमारे लिए और कुछ नहीं है पिताश्री। वही हमें सर्वाधिक आनंद देगा। कृपया आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रामचंद्र, आप अपने पिताश्री को संतावना देना ही मुख्य समझ रहे हैं ना? उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञा का निर्वाह करना मुख्य नहीं लग रहा है ना? क्रोध ना करें माते। रामचंद्र, शीघ्र अपना निर्णय बताइए। आप रामचंद्र। कहते हैं माते, पिताजी के प्रतिज्ञा वचन का पालन करने हेतु हम वनवास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु पिताजी अब भी हमसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वे महापराक्रमी हैं, वे धीर गंभीर हैं, तो आज नित्य की भांति व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? कहिए माते। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयम्